हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है जी इज द सेट ऑफ रेशनल्स एक्सेप्ट -1। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी सो देट इट इज अ ग्रुप। सो गाइज आपको इसमें ना बताना है, ये कंडीशन दी हुई है और रेशनल नंबर दिए हुए हैं सिर्फ -1 को छोड़कर। एंड आपको बताना है कि ग्रुप्स ये कैसे होगा। और आई होप आपने इससे पहले वाला जो अपना फर्स्ट लेक्चर था वो देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि ग्रुप्स को अपन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी होती है। और अगर अपन कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई कर ले तो वो एबिलिन ग्रुप हो जाता है। अभी अपन को एबिलिन ग्रुप की जरूरत नहीं है, तो अपन 4 प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई करेंगे। वो कौन कौन सी है? क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता क्लोजर, एसोसिएटिव ये क्या है तो प्लीज आप वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना। वैसे मैं यहाँ पे भी बताने वाली हूँ आपको। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ, वही मैंने लिखा है, जी इज द सेट ऑफ रेशनल एक्सेप्ट -1। ठीक है, एंड इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करना है अपन को ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये जो कंडीशन दी हुई है वही अपन मैंने यहाँ पे लिखी है। एंड देन सो देट इट इज ए ग्रुप, ये पूरा मैंने लिखा है क्वेश्चन से ही। अब देखिए गाइस, ये जो कंडीशन है ना, ये कैसे आई है आप एक बार ये समझिए, क्योंकि ये अपन को ना आगे यूज होगी। तो देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब गाइस आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखना ये कैसे लिखा है। पहले वाला लिखा ए, फिर प्लस किया, फिर बी लिखा, फिर प्लस साइन लगाया, फिर ए और बी दोनों लिखा। यानी कि इसमें लिखा कैसे गया है वो देखना। पहले देख, मान लीजिए मैं इसको नंबर दे दूं 1 और 2, तो कैसे किया है, पहला लिखा, प्लस का साइन लगाया, दूजा लिखा, प्लस का साइन लगाया, फिर पहला और दूजे को साथ में लिखा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आगे यूज होगा। जैसे मान लीजिए मैं अब ये ए और बी है, इसकी जगह पर ई स्टार ए हो, तो अब इसको कैसे लिखेंगे वही देखना। लिखने का तरीका देखना, पहले वाले को लिखना प्लस, दूसरे को लिखा प्लस पहला और दूसरा। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लीजिए, अगर ऐसा हो ए प्लस बी प्लस सी स्टार और डी, मान लीजिए ऐसा हो, तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले पहला वाला ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा प्लस का साइन, फिर पहला और दूजा दोनों साथ में। ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और डी। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में ना यूज होगा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, बस ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा, जब अपना क्वेश्चन यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, जी नोट यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को अपन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट, मान लीजिए ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, जी में। जी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर का सेट। तो जी बोलो चाहे रेशनल नंबर बोलो, दोनों एक ही बात है। यानी क्या, ए और बी है ना जो बिलोंग करते हैं अपने जी में, रेशनल नंबर में। तब देखना ये वाली जो कंडीशन है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखना ए और बी अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ये वाली कंडीशन तो जी में बिलोंग करेगी करेगी, यानी कि क्लोजर इज सेटिस्फाई, क्लोजर लॉ को ये सेटिस्फाई करता है। अब एसोसिएटिव को देखते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं जी में। एंड मान लिया कि ए और बी सी किस में बिलोंग करते हैं, जी में। तब अपन जानते हैं गाइज, ये मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू
ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि LHS साइड और RHS साइड को अपन इजिकल टू बता दे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो हो जाती है। और अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कंडीशन आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ए स्टार बी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस ए और बी। ठीक है, तो मैं पहले RHS साइड LHS साइड ले रही हूँ। अब देखिए, अब देखना गाइज, ये ए स्टार बी तो मुझे पहले से गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो स्टार था वो ऐसे कैसे ही है, और सी भी अपने एसजीटी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखना जो मैंने आपको समझाया ना, वो यहाँ पे काम आएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले पहला वाला लिखा मैंने, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरा लिखा, दूसरा क्या है अपना सी, प्लस का साइन लगाया, फिर पहला और दूसरे को साथ में लिखा। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने, जो मैं समझाया था वही है ये। अब देखना, ए प्लस बी प्लस ए बी ये सेम एज इट इज है, और ये सी का ना अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया ए सी बी सी और ए बी सी। ठीक है, ये अपना LHS साइड आ गया। अब देखते हैं RHS साइड अगर इजिकल टू आता है तो अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखना RHS साइड, ये वाली साइड ली मैंने, पहले LHS ली थी, अब RHS ले रही हूँ। ये क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इजिकल टू, अब देखना ए स्टार को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, बी स्टार सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ गाइज, ये मैंने इधर लिख के बताया हुआ है। पहले लिखा बी, फिर प्लस का साइन, फिर सी लिखा, दूसरा प्लस, फिर ए और बी, मतलब पहला और दूसरे को साथ में लिखा। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये मैंने ये बी स्टार सी की जगह पे क्या पूरा जो ये आया था वो लिख दिया। अब ये फिर से मेरे को ए स्टार बी, ये इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले पहला वाला लिखा, प्लस का साइन लगाया, दूसरा लिखा, प्लस का साइन लिखाया, पहले और दूसरे को साथ में लिखा। ठीक है, ये सब सेम है, एंड प्लस ये ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब आप देख सकते हो गाइज, ये RHS साइड एंड LHS साइड दोनों इजिकल टू है। देखना ए बी बी सी सी, बाकी सब देखना सेम ही है, यानी कि अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। अब अपन देखते हैं आइडेंटिटी। अब देखना गाइज, आइडेंटिटी लेट सपोज कर लीजिए ए बिलोंग करता है जी में, यानी एंड ई बी द आइडेंटिटी, और ई इसकी क्या है आइडेंटिटी। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी पिछले वीडियो में, आई होप आपको याद होगी। वो क्या होती है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी स्टार ए इजिकल टू ए स्टार आइडेंटिटी इजिकल टू ए, यानी कि चाहे ऐसे आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाए चाहे ऐसे लगाए, अपन को ए मिलना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने पर, और ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। अब देखना गाइस, इनमें से मैं ये वाला ले रही हूँ, ए ई स्टार ए इजिकल टू ए। ठीक है, अब चाहे तो ये वाली कंडीशन भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने ई स्टार ए इजिकल टू ए लिया है, ई स्टार ए इजिकल टू ए लिया है। ओके, अब देखना, इसको मैं वैसे लिख सकती हूँ, पहले पहला वाला प्लस दूसरा प्लस पहला और दूसरा। ठीक है, इजिकल टू ए अपने एज इट इज लिखा मैंने। फिर ई इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने ए को इस तरफ भेज दिया, तो ए इस तरफ गया तो क्या आ गया माइनस का ए, और इन दोनों में से ई और ई कॉमन है तो ई मैंने बाहर लिख दिया। इधर बचा 1, इधर सॉरी गाइस, इधर मैंने गलती से माइनस लिख दिया, इधर प्लस है। इधर ई मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन एज इट इज और ए एज इट इज, इजिकल टू ए माइनस ए 0। एंड देन देखना गाइस, अपन को क्वेश्चन में एक चीज ना कंडीशन गिवन है कि वो ए ना -1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ई क्या हो जाएगा अपना 0। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। आइडेंटिटी क्या है अपनी, ई इजिकल टू 0।
एंड G3 अपनी क्या इनवर्स सेटिस्फाई करते हैं। अब लेट ए बिलोंग कर रहा है जी में एंड ए इनवर्स विद द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अस अपन को अभी अपने देखा था ई इजिकल टू क्या थी, आइडेंटिटी इजिकल टू क्या आया था 0। ठीक है, ये अपन को मतलब गिवन ही है एंड ये भी पहले से अपन को गिवन है क्वेश्चन में ए स्टार बी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। और अपन इनवर्स लॉ से जानते हैं ये कंडीशन को भी, मतलब ये भी अपन को गिवन ही है ए स्टार ए इनवर्स इजिकल टू ए इनवर्स स्टार ए इजिकल टू आइडेंटिटी। तो अब देखना इनमें से मैं इसे ले रही हूँ ए स्टार ए इनवर्स और इसको। ठीक है, आप चाहे तो इसे और इसे भी ले सकते हो क्योंकि दोनों इजिकल टू में। तो मैंने लिया ए स्टार ए इनवर्स इजिकल टू ई। अब इसे भी मैं वैसे लिख सकती हूँ, पहले पहला वाला लिखा प्लस का साइन, दूसरा लिखा प्लस का साइन, पहला और दूसरा साथ में लिखा। ठीक है, और ई अभी अपन ने देखा था ई क्या थी, अपनी आइडेंटिटी क्या आई थी 0, तो 0 लिख दिया। अब देखना गाइस, मुझे ए इनवर्स और ए इनवर्स कॉमन लग रहा है इसलिए मैंने ए को इस तरफ भेज दिया। तो इधर क्या हो गया ए आके माइनस का ए और ए इनवर्स मैंने कॉमन ले लिया। इधर बचा 1 प्लस इधर बचा ए इजिकल टू माइनस ए। अब देखना ए इनवर्स निकालना था इसलिए ए इनवर्स इजिकल टू इसको मैंने इस तरफ भेज दिया। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ए। और अपन को देखते हैं ये अपने रेशनल नंबर में होता है क्योंकि रेशनल नंबर को पिवट क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर देखना ए डज नॉट बिलोंग टू माइनस का 1। हाँ ये सही है क्योंकि ए ना -1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने इसको इस तरफ भेजा था। अपन चाहते तो इसको भेज सकते थे लेकिन अपन ने इसलिए ही इसको ना इस तरफ भेजा था। ठीक है, इनवर्स इज सेटिस्फाई, यहाँ से इनवर्स भी सेटिस्फाई होता है यानी कि जी स्टार इज ए ग्रुप। तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज चारों सेटिस्फाई होती है और ये ग्रुप है ये भी सेटिस्फाई होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ।